आपने बड़े बुजुर्गों से कई बार ये कहावत सुनी होगी कि एक एक पत्थर लगाने से महल बन जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसी कहावत की तरह अगर आप छोटी छोटी रकम भी निवेश करते हैं तो इससे लाखों रुपए का कॉर्पस भी बन जाता है। अब आपको भले ही ये बात हजम ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आप एक पिज्ज़ा से भी कम कीमत में, यानी कि 500 रुपये से भी कम रकम निवेश करके लाखों रुपए जोड़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो हम आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ ये पूरा गणित समझाने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आपकी इस निवेश की जर्नी को कैसे पेटीएम जैसे ऐप ने आसान कर दिया है। और ये भी बताएंगे कि इसमें एसबीआई का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। आपको इस निवेश को पेटीएम के जरिए शुरू करने के स्टेप्स भी हम बताने वाले हैं। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादा बड़ी रकम निवेश नहीं कर सकते, छोटी छोटी रकम निवेश करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि पेटीएम ने एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ पार्टनरशिप की है। और पार्टनरशिप किस लिए की है? पार्टनरशिप की है जन निवेश एसआईपी के लिए। दरअसल कुछ दिन पहले ही एसबीआई ने 250 रुपये की जन निवेश एसआईपी की शुरुआत की थी, यानी कि महज 250 रुपये से आप अपना निवेश की जर्नी को जो है शुरू कर सकते हैं। इस एसआईपी के लिए पेटीएम ने एसबीआई म्यूचुअल फंड से हाथ मिला लिया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि आप पेटीएम के ऐप पर जाके वहाँ से डायरेक्ट 250 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। और ये बेहद आसान है, यानी कि कुछ क्लिक्स पर ही आपकी एसआईपी शुरू हो जाएगी और महीने के महीने अपने आप कटती भी रहेगी। अब 250 रुपये से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड तक पहुंच को आसान बनाना है, यही इस एसआईपी का उद्देश्य रखा गया है। इसके जरिए लोगों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने का भी सरकार का पूरा प्रयास है। अब ये जानते हैं कि 250 रुपये से कैसे बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। अभी तो हमने आपको बताया कि पेटीएम ने एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ पार्टनरशिप की है। अब आपको थोड़ा कैलकुलेशन से समझा देते हैं कि 250 रुपये की एसआईपी से कैसे आप बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। और हम इसे जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। उदाहरण के लिए आपकी रिटायरमेंट के लिए, तो मान लेते हैं कि इस वक्त आपकी उम्र 25 साल है और आपने अभी कुछ साल पहले ही नौकरी शुरू करी है, ज़्यादा सैलरी नहीं है या फिर ज़्यादा खर्चे हैं और कम पैसा बचा पाते हैं, तो आप कैसे 250 रुपये से जो है निवेश की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो मानते हैं कि अभी आपकी उम्र 25 साल है और आप 60 साल में रिटायर होंगे, तो यानी कि आपके पास 35 साल का समय बचा है। अब पेटीएम के जरिए एसआईपी की जन निवेश एसआईपी में निवेश आप 25 साल की उम्र से शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको डेली, वीकली और मंथली एसआईपी का ऑप्शन मिलता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली 250 रुपये कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं या फिर मंथली कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने वीकली चुना है। हम वीकली के हिसाब से आपको कैलकुलेशन समझाने वाले हैं। इसको मान लेते हैं कि आप वीकली 250 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। अब इस हिसाब से देखें तो एक महीने में आपका 1000 रुपये निवेश होगा, यानी कि वीकली 250 रुपये और एक महीने में आप 1000 रुपये निवेश करेंगे। अब आपको 60 साल की उम्र में रिटायर होना है, तो आपके पास 35 साल का समय बचा है, क्योंकि आपकी उम्र 25 साल है और आपके पास रिटायरमेंट के वक्त तक 35 साल का समय बचा हुआ है। अगर आपको सालाना 12% का भी रिटर्न मिलता है, तो आप 35 साल में कुल 4,20,000 रुपये निवेश करेंगे, यानी कि जो आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट होगा वो 4,20,000 रुपये होगा। लेकिन इस पर जो रिटर्न मिलने वाला है वो आपकी आंखें खोल देगा। इस पर आपको रिटर्न मिलेगा 50,90,831 रुपये का। तो आप देखिए कि लॉन्ग टर्म में कैसे महज ये जो 1000 रुपये की एसआईपी है या फिर वीकली जो 250 रुपये की एसआईपी है, वो आपको कितना ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है। 50,90,000 रुपये का आपको रिटर्न इसमें मिलने वाला है। इसके बाद आपका कुल फंड हो जाएगा 55,10,831 रुपये, यानी कि आपने वीकली 250 रुपये की एसआईपी की, यानी कि महीने का 1000 रुपये। आपने 35 साल में सिर्फ 4,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए और उस पर आपको रिटर्न मिला 50,90,000 रुपये। देखिए क्या कैलकुलेशन, देखिए कि कितना कमाल है अगर आप 250 रुपये की एसआईपी करते हैं। तो ये हमने आपको वीकली ऑप्शन के हिसाब से थोड़ी कैलकुलेशन समझाने की कोशिश की है। इसी वीडियो में आगे आपको 2 और मज़ेदार कैलकुलेशन भी हम समझाने वाले हैं, जिसमें मंथली एसआईपी के हिसाब से भी पूरी डिटेल होगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आप पेटीएम के जरिए जन निवेश एसआईपी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो कुछ इजी स्टेप्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप पेटीएम से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप को अपने ओपन करना है
उसमें डू मोर विथ पेटीएम सेक्शन में जाना है। यहाँ आपको स्क्रीन पर ही वो दिखेगा, डू मोर विथ पेटीएम, इस सेक्शन में आप जाएं। इसी में आपको जन निवेश SIP ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसमें जब आप अंदर जाएंगे तो आपको डेली, वीकली और मंथली का ऑप्शन दिखाई देगा। आप अपने हिसाब से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालें। अब क्योंकि शुरुआत 250 रुपये से है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। यह आपकी बचत पर, या आप जितना पैसा बचा सकते हैं, जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। शुरुआत 250 रुपये से होती है। अब इसके बाद आपको अपने पैन डिटेल डालनी होगी, फिर KYC पूरा करना होगा, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको इसमें अपलोड करने होंगे। इसके बाद मैंडेट आएगा। मैंडेट अप्रूव होने के बाद आपकी SIP की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद आपके मंथली अपने आप जो भी आप डेट सिलेक्ट करेंगे उस पर आपकी वो रकम आपके अकाउंट से कटती जाएगी। तो ये कुछ इजी स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप 250 रुपये की SIP की शुरुआत पेटीएम के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिन्हें फॉलो करके आप पेटीएम के ज़रिए 250 रुपये की SIP की शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे कैलकुलेशन पर। हमने पहले ही आपको बताया था कि आगे भी आपको 2 और कैलकुलेशन बताने वाले हैं। तो अब आपके पहले हमने समझाई थी वीकली की, अब हम आपको मंथली कैलकुलेशन के हिसाब से समझाने वाले हैं। मंथली में आपने 250 रुपये अपना अमाउंट सेलेक्ट किया SIP का, ठीक। इस पर आपको सालाना वही 12% का हम रिटर्न मानकर चलते हैं। इसमें आपके पास रिटायरमेंट के वक्त यानी कि 35 साल के बाद कुल 13,77,708 रुपये का फंड होगा। यानी कि आप मंथली 250 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 35 साल के लिए कर रहे हैं, 12% आपको रिटर्न मिल रहा है और इस पर आपका कुल जो फंड बनेगा वो 13,77,708 रुपये बनेगा। इसका आपका निवेश जो होगा वो महज 1,05,000 रुपये होगा, लेकिन उस पर 12,72,708 रुपये का रिटर्न 35 साल में मिलेगा। लेकिन अब जो आपको अगली कैलकुलेशन बताने वाले हैं वो आपके अमाउंट को 3 गुना तक बढ़ा सकती है। तो अगर मान लीजिए आप मंथली यही 250 रुपये की SIP चुनते हैं और आप इसमें सालाना 10% का स्टेप अप लगाते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि सालाना आधार पर आप इस रकम को 10% से बढ़ा दें। तो अब आपको ये बता देते हैं कि इसके बाद आपका कुल फंड क्या बनता है। तो स्टेप अप का गणित समझ लेते हैं। आपकी SIP वही 250 रुपये महीना मान के चलते हैं और इस पर आपको सालाना 10% का स्टेप अप आप लगाते हैं और वही इंटरेस्ट आपको 12% का मिलता है। इस हिसाब से आप 35 साल में करीब 40 लाख रुपए जोड़ सकते हैं। देखिए, आप जब रेगुलर सिर्फ 250 रुपये की सिंपल SIP कर रहे थे बिना किसी स्टेप अप के, तो आप महज 13,77,000 रुपये के आसपास 35 साल बाद यानी कि 60 साल की उम्र में जोड़ पा रहे थे। लेकिन जहां आपने 10% का स्टेप अप लगाया उसमें आप 40 लाख रुपए जोड़ सकते हैं, यानी कि 3 गुना ज़्यादा रकम आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसमें आपका जो निवेश होगा वो सिर्फ 8.25 लाख रुपए होगा, लेकिन इस पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 31 लाख रुपए से ज़्यादा का। यानी कि महज 10% के स्टेप अप से आप रेगुलर निवेश के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा फंड बना सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि जन निवेश SIP से फ़ायदे क्या होंगे। अभी तक तो हमने आपको कैलकुलेशन समझाई है कि अगर आप 250 रुपये की SIP करते हैं वीकली, मंथली और स्टेप अप के ज़रिए आप कितना फ़ंड बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद ये जन निवेश SIP है। पहली बार जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। उनके समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि SIP काम कैसे करती है। तो जो पहली बार लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर जो छोटी रकम निवेश कर सकते हैं, ज़्यादा सैलरी नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, सैलरी कम है, तो वो लोग इसमें छोटी छोटी रकम भी निवेश कर सकते हैं। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव है और सस्टेनेबल है। 250 रुपये की SIP है तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी भी है, यानी कि आप पेटीएम जैसा ऐप हर कोई आज के समय में इस्तेमाल करता है, डिजिटल पेमेंट करता है और उस ऐप के बारे में अच्छे से लोगों को नॉलेज भी है। तो उसी ऐप के ज़रिए आप कुछ ही क्लिक्स में इस SIP की जो है शुरुआत भी कर सकते हैं। तो ये कुछ जन निवेश SIP पेटीएम के ज़रिए, इस पर थी हमारी डिटेल। अब आते हैं कि पेटीएम के फाउंडर ने क्या कहा है। दरअसल विजय शेखर शर्मा ने जो SBI म्यूचुअल फंड के साथ पार्टनरशिप हुई है इसे अभूतपूर्व कदम बताया है। उनका कहना है कि म्यूचुअल फंड बाज़ार में, भारतीय म्यूचुअल फंड बाज़ार में फ़िलहाल 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं, लेकिन हमारा मकसद इसे 30 से 40 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। यानी कि फ़िलहाल म्यूचुअल फंड के 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं तो इसे 30 से 40 करोड़ तक करना
लक्ष्य रखा गया है। 250 रुपये की SIP से लाखों भारतीय निवेश की जर्नी शुरू कर सकेंगे, ऐसा विजय शेखर शर्मा का कहना है। साथ ही उनका कहना है कि देश की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान बढ़ेगा। तो ये थी छोटी रकम से निवेश की शुरुआत करके लाखों रुपए का फंड बनाने पर हमारी ये रिपोर्ट। अब क्योंकि पेटीएम ने SBI म्यूचुअल फंड से हाथ मिला लिया है, तो आप पेटीएम के ऐप के जरिए आसानी से इस निवेश की शुरुआत भी कर पाएंगे। छोटी रकम से निवेश शुरुआत करके आप धीरे धीरे इस रकम को बढ़ा भी सकते हैं, जिससे आपका टोटल कॉर्पस भी बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और हमारी कैलकुलेशन के ज़रिए आप ये फैसला ले सकेंगे कि आपको इस SIP में निवेश करना है या नहीं करना, कितने अमाउंट का निवेश करना है, किस तरीके से करना है, यानी कि स्टेप अप लगाना है या नहीं लगाना, कितने रकम का निवेश करना है, कितने साल के लिए करना है। हमारी इस वीडियो के ज़रिए आपको समझने में मदद मिली होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।